उज्जैन नगरी में उस रात अजीब सी अशांति थी। आसमान बादलों से भरा हुआ, चांद का सिरा भी दिखाई नहीं देता था और महलों की ऊंची ऊंची दीवारों से फिसलती हवा भी जैसे किसी अनहोनी की बात कह रही हो। राजा विक्रमादित्य उस समय अपने राजमहल के गुप्त प्रकोष्ठ में थे, जहां वे केवल अत्यंत गंभीर समय में ही जाते थे। महल के भीतर अग्नि स्तंभ जल रहा था। विक्रमादित्य की आंखें तेज पर बेहद चिंतित दिखाई दे रही थीं। उनके सामने खड़ा था अच्युतेश्वर, राज्य का सर्वोच्च ज्योतिषी और तांत्रिक, विद्या का ज्ञाता। सफेद दाढ़ी, माथे पर चमकता चंदन और आवाज में ऐसी दृढ़ता कि महल के पत्थर भी सुनते। अच्युतेश्वर बोला, महाराज, जिस तारा योग का संकेत आकाश दे रहा है वह पिछले 100 वर्षों में पहली बार प्रकट हुआ है। आज रात एक ऐसा बालक जन्म लेगा जो या तो आपके साम्राज्य को अमर करेगा या उसे विनाश तक ले जाएगा। विक्रमादित्य की भौहें तन गईं। कौन होगा वो बालक? अच्युतेश्वर ने अग्नि में घूरते हुए कहा, वह बालक आपके साम्राज्य की सीमा में जन्म ले चुका है और उसकी किस्मत आपसे जुड़ी है महाराज। वह आपका शिष्य बनेगा, पर वही आपका परीक्षक भी बनेगा। विक्रमादित्य ने तलवार की मूठ पकड़ी। क्या यह भविष्यवाणी निश्चित है? जितनी निश्चित सूरज का उगना। महाराज, महल में गूंजती हवा ने जैसे एक ठंडी लहर भेज दी। उसी रात जंगल के किनारे, उज्जैन से दूर, गंगोत्री मार्ग पर स्थित धौलिक गांव में बिजली अचानक चमकी। एक कच्चे घर में एक स्त्री प्रसव पीड़ा में चिल्ला रही थी। गांव की दाई उसके पास झुकी थी। उस स्त्री का नाम था मालिनी। पति को 2 वर्ष पहले सीमा की लड़ाई में खो चुकी थी। घर में कोई नहीं, बस ईश्वर सहारा। अचानक एक तेज गर्जना के साथ बालक रोया, पर उस रोने की आवाज अलग थी, मानो भीतर से कोई शक्ति फूट रही हो। दाई कांप गई। मां मालिनी, इस बच्चे के माथे पर यह चिन्ह। मालिनी ने हांफते हुए देखा, बालक के माथे पर हल्का 7 त्रिकोण जैसा निशान चमक रहा था और वही निशान कुछ पल के लिए नीली रोशनी जैसा हुआ। मालिनी दंग रह गई। हे देव, यह कैसा बच्चा है? दाई ने डरते हुए कहा, इस बालक का भाग्य साधारण नहीं। यह चिन्ह तो प्राचीन ग्रंथों में लिखा है। मालिनी ने बच्चे को छाती से लगा लिया। नाम उसका होगा सूर्यभान। कुछ दिनों बाद विक्रमादित्य को सूचना मिली। एक सिपाही भागता हुआ महल पहुंचा। महाराज, धौलिक ग्राम में एक बालक जन्मा है। गांव वाले कहते हैं उसके माथे पर दिव्य चिन्ह है। विक्रमादित्य ने आंखें बंद कर लीं। यही है वही बालक। उन्होंने आदेश दिया, तुरंत मेरी सवारी तैयार करो। मैं अभी धौलिक ग्राम छोटा सा पर शांत था। लोग राजा को देखकर हक्का बक्का रह गए। विक्रमादित्य अपने गार्डों के साथ मालिनी के घर पहुंचे। मालिनी घबराकर खड़ी हो गई। महाराज, यह तो साधारण बालक है। विक्रमादित्य ने कहा, बालक तो साधारण हो सकता है, पर उसकी नियति नहीं। वह बच्चे के पास झुके। सूर्यभान ने जैसे ही राजा की आंखों में देखा, दोनों के बीच एक पल के लिए अजीब सी शक्ति की लहर दौड़ गई। विक्रमादित्य चौंक गए। यह बच्चा मेरे मन को पढ़ रहा है। अच्युतेश्वर, जो साथ आया था, बोला, महाराज, यही वह बालक है जो आने वाले समय में या तो आपका साम्राज्य बचाएगा या उसे राख कर देगा। मालिनी कांप गई। विक्रमादित्य ने मालिनी का हाथ पकड़ा। देवी, आपका पुत्र मेरे अधीन नहीं, पर मैं उसका रक्षक अवश्य बनूंगा। धौलिक ग्राम में सूर्यभान को देखकर लौटते समय विक्रमादित्य असामान्य रूप से शांत थे। उनका चेहरा बाहर से स्थिर, पर भीतर मन अशांत था। अच्युतेश्वर साथ साथ चल रहा था, कभी जमीन की ओर देखता, कभी आसमान की ओर। विक्रमादित्य ने पूछा, अच्युतेश्वर, तुमने कहा था कि वह बालक मेरे साम्राज्य को अमर भी कर सकता है और विनाश भी ला सकता है। कैसे? अच्युतेश्वर रुका नहीं, बस धीमे कहा, महाराज, कुछ नियतियां ऐसी होती हैं जिसे देवता भी नहीं बदलते। सूर्यभान का जन्म उसी दुर्लभ त्रिकाल आभा योग में हुआ है। ऐसे योग में जन्मे लोग या तो तीव्र प्रकाश बनते हैं या गर्त बनकर सब निगल जाते हैं।
विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली। और यह गर्त क्या मेरा साम्राज्य होगा? अच्युतेश्वर ने सीधे सीधे उत्तर नहीं दिया। आपका साम्राज्य तभी बचेगा जब आप उसे मार्ग देंगे। यह आपके हाथ में है। विक्रमादित्य ने घोड़े को तेज किया। उनके मन में उस छोटे से बालक की आंखें घूम रही थीं, गहरी, स्थिर, जैसे नवजात नहीं, सदियों पुराना कोई चेतन उसमें झांक रहा हो। धौलिक गांव में मालिनी ने बालक की परवरिश शुरू की। सूर्यभान अन्य बच्चों की तरह नहीं था, न रोना न चिड़चिड़ापन। वह बहुत कम रोता, और जब रोता तो हवा में अजीब कंपन महसूस होता। दीवार पर टंगी मिट्टी की दीवारियां हल्की हिलने लगती। शुरू में मालिनी को यह संयोग लगा, पर जब बालक महज 10 महीने का हुआ, एक घटना ने पूरे गांव को हिला दिया। एक रात तेज आंधी चली। गांव के कई कच्चे घरों की छत उड़ गई। मालिनी बाहर जली हुई लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी, और उसी समय अचानक उनके घर की पुरानी दीवार टूटती हुई सूर्यभान की ओर गिर पड़ी। मालिनी चिल्लाई, सूर्यभान! पर उसी क्षण जैसे समय ठहर गया। दीवार गिरते गिरते हवा में ही अटक गई, बिल्कुल सूर्यभान के ऊपर, बस 2 उंगलियों की दूरी पर। मालिनी अवाक रह गई। वह दौड़ी, बच्चे को उठाया, और जैसे ही उसे बाहों में लिया, दीवार जमीन पर गिर पड़ी। धड़ाम! गांव की 2 औरतें जो पास खड़ी थीं, डर के मारे चीख उठीं। देवी, बच्चे ने दीवार को रोक दिया। यह साधारण बालक नहीं। धीरे धीरे यह बात सभी तक पहुंची। गांव वाले अब उसे एक अद्भुत बालक मानने लगे। कुछ डरते थे, कुछ श्रद्धा करते थे, पर मालिनी ही वह थी जो उसे प्रेम से पालती रही। जब सूर्यभान 5 साल का हुआ, उसका नाम फिर से राजमहल तक पहुंचा। गांव वालों में चर्चा थी, बच्चा आग को छू लेता है, जलता नहीं। उसकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं। वह सपनों में विचित्र बातें करता है। अच्युतेश्वर ने यह सुनते ही राजा को संदेश भेजा, सूर्यभान का समय आ गया है। विक्रमादित्य स्वयं धौलिक पहुंचे। मालिनी ने सूर्यभान को उनके सामने खड़ा किया। बालक शांत खड़ा था, ना घबराहट ना उत्सुकता, बस गंभीर आंखें। राजा ने पूछा, सूर्यभान, क्या तुम मेरे साथ उज्जैन चलोगे? सूर्यभान ने सिर झुकाया। आप मुझे बुलाने ही वाले थे महाराज। विक्रमादित्य और अच्युतेश्वर एक पल के लिए ठिठक गए। यह उत्तर, एक 5 साल का बालक? अच्युतेश्वर फुसफुसाया, यही है वह त्रिकाल, आभा, अतीत, वर्तमान और भविष्य का बोध। मालिनी की आंखों में आंसू थे। विक्रमादित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा। देवी, आपका पुत्र अब मेरा उत्तरदायित्व है। मैं इसे अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम दूंगा। सूर्यभान ने मां की तरफ देखा। उसकी आंखें पहली बार नम हुई। मालिनी ने उसे गले लगाया। बेटा, प्रकाश की ओर जाना, तुम्हें सबका रक्षक बनना है। और सूर्यभान उज्जैन के लिए चल पड़ा। उज्जैन नगरी में उसकी चर्चा पहले से ही फैल चुकी थी। वह दिव्य बालक जिसके माथे पर त्रिकोण चिन्ह है, राजा स्वयं उसे ले आए हैं। लेकिन महल के अंदर अच्युतेश्वर ने राजा से कहा, पहली परीक्षा आज ही लेनी होगी। विक्रमादित्य ने पूछा, क्यों इतनी जल्दी? क्योंकि उसकी शक्ति अनियंत्रित है। वह प्रकाश बने, इसलिए हमें अंधकार पहले पहचानना होगा। उन्होंने सूर्यभान को महल के पीछे स्थित पुराने विशाल नीलकुंड सरोवर के पास ले जाया। रात हो चुकी थी। आकाश तारों से भरा और पानी बिल्कुल काला। सूर्यभान को सरोवर के बिल्कुल किनारे खड़ा किया गया। अच्युतेश्वर बोले, सरोवर में देखो और जो भी दिखे बताओ। सूर्यभान ने झुककर पानी में देखा। पहले तो कुछ नहीं, फिर अचानक पानी की सतह पर तरंग उठी और सूर्यभान डर गया। उसकी आवाज कांप गई। यह कौन है? अच्युतेश्वर बोले, बताओ क्या दिख रहा है? सूर्यभान हकलाया, मैं। लेकिन वह मैं नहीं हूं। उसका चेहरा अंधकार जैसा है, आंखें काली। वह मुझे खींचना चाहता है। अचानक पानी जोर से उछला और सरोवर के भीतर से काले धुएं जैसा हाथ बाहर आया, सीधे सूर्यभान की ओर। मालिनी ने जिस बालक को बचाया था, यह बिल्कुल वैसा नहीं था। यह कोई अदृश्य छाया थी। सूर्यभान गिर पड़ा। मालिनी ने जिस बालक को बचाया था, यह बिल्कुल वैसा नहीं था। यह कोई अदृश्य छाया थी। सूर्यभान गिर पड़ा।
विक्रमादित्य तलवार खींचकर आगे बढ़े। पीछे हटो, यह बालक मेरा शिष्य है। पर तभी सूर्यभान ने आंखें खोली। माथे का त्रिकोण चिन्ह हल्की नीली चमक देने लगा। काला धुआं कुछ पल के लिए रुक गया, फिर पीछे हटने लगा। अच्युतेश्वर ने कहा, महाराज देखिए, सूर्यभान अपने भीतर की शक्ति से अंधकार को रोक रहा है। सरोवर शांत हुआ। सूर्यभान बेहोश गिर पड़ा। यह थी उसकी पहली परीक्षा और उसका पहला विजय। पर यह विजय आसान नहीं थी, क्योंकि जिस छाया को उसने देखा वह कोई भ्रम नहीं था। वह यमनीश नामक प्राचीन अंधकार था, जिसका लक्ष्य था सूर्यभान को अपने साए में खींच लेना। महल में सूर्यभान का पालन राजपरिवार के समान होने लगा। उसे गुरु सुदर्शन से युद्ध कला, अच्युतेश्वर से तांत्रिक विद्या और स्वयं विक्रमादित्य से नीति शास्त्र सिखाया जाता। सूर्यभान अत्यंत तीव्र बुद्धि का था। जो विषय अन्य बच्चों को महीनों लगते, वह कुछ दिनों में सीख लेता। महल के सैनिक कहते, यह राजकुमार नहीं, देव पुत्र लगता है। पर सूर्यभान विनम्र था, न बड़ा बोलता न शेखी, बस चुपचाप सीखता रहता। लेकिन उसकी एक समस्या थी, रात में उसे नींद नहीं आती थी। वह अक्सर महल की छत पर जाकर आकाश में निहारता रहता। एक रात विक्रमादित्य उसके पास आए। सूर्यभान, सोते क्यों नहीं? बालक बोला, महाराज, जब भी आंखें बंद करता हूं वह अंधकार बुलाता है, जिसे मैंने नीलकुंड में देखा था। विक्रमादित्य उसके पास बैठे। डरना नहीं, अंधकार से लड़ना ही नहीं, उसे समझना भी सीखना होगा। सूर्यभान ने पूछा, क्या मैं उसे जीत पाऊंगा? राजा मुस्कुराए, तुम मेरी रक्षा नहीं, मेरे साम्राज्य की रक्षा करने आए हो, तुम जीतोगे। सूर्यभान ने पहली बार राजा को पिता जैसा महसूस किया, जिसे इतिहास याद रखने वाला है। धीरे धीरे सूर्यभान बड़ा होता गया। उसकी उम्र अब 10 वर्ष थी, पर उसकी काया और व्यक्तित्व 15 वर्ष के बालक जैसा लगने लगा था। और तभी अच्युतेश्वर ने राजा से कहा, महाराज, सूर्यभान अब साधारण नहीं रहा, समय आ गया है उसे अग्नि दीक्षा देने का। विक्रमादित्य चौंक पड़े। अग्नि दीक्षा, इतनी खतरनाक परीक्षा, क्या वह तैयार है? अच्युतेश्वर बोला, यदि सूर्यभान यह दीक्षा पार कर गया तो वह इतिहास बदल देगा, और यदि असफल हुआ तो अंधकार उसे निगल लेगा। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली। मैं उसे खोना नहीं चाहता। अच्युतेश्वर ने कहा, महाराज, सूर्यभान आपका शिष्य ही नहीं, इस युग की आशा है। इसके बाद की रात उज्जैन के तांत्रिक कुंड में दीक्षा की तैयारी हुई। हवा भारी थी, माहौल में अग्निमंत्र गूंज रहे थे। सूर्यभान कुंड के बीच खड़ा था। अग्नि की लपटें ऊंची थीं, उसके चेहरे पर तेज रोशनी पड़ रही थी। अच्युतेश्वर बोले, अंदर कदम रखो। विक्रमादित्य दूर खड़े श्वास रोके सब देख रहे थे। सूर्यभान ने अग्नि में पहला कदम रखा और उसका शरीर जलता नहीं था। अग्नि उसके पैरों को छूती, पर उसे कोई हानि नहीं होती। मंत्र तेज हो गए। यो अग्निः रक्षति तेजस्विनम। सूर्यभान आगे बढ़ा। अग्नि उसके चारों ओर घूमने लगी, पर अचानक अग्नि काली पड़ने लगी। वह लाल से काली और फिर स्याह अंधकार में बदल गई। अच्युतेश्वर घबरा गए। यमनीश, वह यहां भी पहुंच गया। अंधकार कुंड से निकलकर सूर्यभान को घेरने लगा। वह चीखा, महाराज। विक्रमादित्य तलवार लेकर दौड़े, पर अच्युतेश्वर ने उन्हें रोक लिया। नहीं, यदि आपने बीच में कदम रखा तो सूर्यभान हमेशा के लिए टूट जाएगा। सूर्यभान अंधकार से जूझ रहा था। अंधकार फुसफुसा रहा था, मेरे पास आओ, तुम्हारी असली शक्ति मेरे साथ है। सूर्यभान बोला, मैं नहीं आऊंगा। माथे का त्रिकोण चिन्ह नीली रोशनी में चमक उठा। अग्नि फिर से लाल हुई, तेज होती गई और फिर अंधकार को धकेल दिया। यमनीश की चीख गूंज उठी, यह अंत नहीं। सूर्यभान। एक जोरदार धमाके के साथ अंधकार गायब हो गया। कुंड सामान्य हो गया। सूर्यभान बीच में खड़ा था, शांत पर बदला हुआ। अग्नि दीक्षा पूरी हुई थी। अच्युतेश्वर ने कहा, महाराज, अब यह बच्चा नहीं रहा, यह आपका अंतिम शिष्य बन गया है। विक्रमादित्य ने सूर्यभान को गले लगा लिया। आज से तुम मेरे पुत्र समान हो। सूर्यभान मुस्कुराया, और आप मेरे मार्गदर्शक,
महाराज। सूर्यभान की दीक्षा के बाद उज्जैन का हर सैनिक, हर मंत्री, हर नागरिक उसकी चर्चा करने लगा। जहां वह जाता, लोग सम्मान से सर झुका देते। सैनिक कहते, यह तो एक दिन हमारे महाराज को भी पार कर जाएगा। विद्वान कहते, ऐसी बुद्धि किसी जन्म में नहीं देखी। पर सूर्यभान इन सब बातों से दूर रहता। वह बस साधना, युद्ध, कला और नीति शास्त्र में और गहराई से डूबता गया। और धीरे धीरे राजा विक्रमादित्य और सूर्यभान के बीच वैसा बंधन बन गया जो गुरु शिष्य से आगे पिता पुत्र जैसा था। पर हर प्रकाश की तरह उसके पीछे एक गहरा अंधकार भी था, यमनीश। और अंधकार अभी खत्म नहीं हुआ था, वह अपना अगला वार तैयार कर रहा था। अगर आपको ऐसी पौराणिक रहस्यमयी कहानियां पसंद आती हैं तो भाई इस सीरीज को मिस मत करना। अभी तो ये बस शुरुआत है। आगे हर एपिसोड में ऐसी बातें खुलेंगी जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी। तो एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि पार्ट 2 आते ही सबसे पहले तुम्हें नोटिफिकेशन मिले।